बच्चों जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का गुणवत्ता क्या क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में सबसे पहले हमारा लॉ आता है क्लोजर लॉ। ठीक है, क्या लॉ आता है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ किसे कहते हैं? क्लोजर लॉ वो होता है कोई भी एक नंबर, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, नेचुरल नंबर में हो या इंटीजर्स नंबर में हो या रैशनल नंबर में हो, तो वो एक एप्लीकेशन में हम उसको प्रयोग करते हैं कि जैसे एडिशन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया या मल्टीप्लाई या डिवाइडेड में, और वो दोनों मान लीजिए नेचुरल नंबर है, तो दोनों मान लीजिए नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर, सपोज नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू उसका जो वैल्यू निकलता है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू एन इज इक्वल टू एन होना चाहिए और n माइनस एन इज इक्वल टू करने से वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, या दोनों को डिवाइड करने से वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर कोई भी एक हम एप्लीकेशन में प्रयोग करते हैं और उसका जो वैल्यू वही नंबर होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे कि एक मैं नंबर लिखा, सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों का एक कोई भी, देखो मैं यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ एडिशन का। ठीक है, उसी तरह ये सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर हम उसको ऐड करते हैं दूसरे नंबर के साथ, कोई भी एक नेचुरल नंबर दूसरे एक नेचुरल नंबर के साथ हम उसको दोनों मिलाते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वही नंबर का जो हम क्या करते हैं उसका प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेस चेंज करने से भी उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू भी 5। तो ये दोनों अगर दोनों वैल्यू अगर सेम हुआ तो वो कौन उसको लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो है एसोसिएटिव। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसे कहेंगे हम? एसोसिएटिव लॉ वो है जैसे कि मैं लिखा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका जो वैल्यू निकलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, पहले हम क्या करेंगे? सपोज सॉरी, ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले हम ये दोनों को प्लस करेंगे, बाद में हम उसका उल्टा वो दूसरा दोनों को प्लस करेंगे, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? सपोज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वो हो गया तो आपका एसोसिएटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये क्या आ जाएगा आपका कम्यूटेटिव लॉ। और क्लोजर लॉ क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है? Q प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये हो गया क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद में तीसरा हम देखते हैं, सॉरी चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये क्या हो जाएगा? इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई। तो इसको क्या हम लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा? सपोज मैं 2 लिखा और 3 प्लस 5 कर दिया। ठीक है, a 2 हो गया, b कितना 3 और c कितना है 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ये लॉ क्या होना चाहिए? फॉलो करना है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 8 इम्प्लाइज दैट क्या होगा? ये 16 इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 6 प्लस
10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये भी 60 निकल रहा है, ये भी 60, तो ये क्या कर रहा है, रूल दोनों फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गया? पहला क्लोजर लॉ, सेकंड कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दोनों जो है वो बाद में बताऊंगा आपको ये कंप्लीट होने के बाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर लॉ। देखो क्लोजर लॉ क्या है, कोई भी रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर है, तो क्लोजर लॉ को हम कौन सा नंबर में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल नंबर में। कौन सा नंबर में? नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, क्लोजर लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूं टेबल। तो देखते हैं हम नेचुरल नंबर में क्लोजर लॉ किस तरह का फॉलो करता है रूल। तो क्लोजर लॉ में सबसे पहले हम लेंगे, पहला एप्लीकेशन लेंगे हम प्लस, ठीक है, एडिशन। तो मैं कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया, 2 + 3 इज इक्वल टू, 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। उसी तरह का मैं एक नंबर लेता हूँ 8 + 7, ठीक है, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना होगा, ये 15 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर। उसी तरह का मैं एक नंबर ले लिया 5 + 10, ये कितना हो जाएगा, 15, तो ये भी नेचुरल नंबर हो रहा है। और मैं एक नंबर ले लेता हूँ सपोज 100 + 200 इज इक्वल टू 300, तो ये केस में क्या हो रहा है एडिशन केस में क्या हो रहा है, क्लोजर लॉ नेचुरल नंबर एडिशन केस में ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे रिमार्क्स में लिखता हूँ यस, ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ठीक है, और जो ओबे नहीं कर रहा है उसको हम क्या, कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, नो करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस होगा। नेचुरल नंबर फिर से लेते हैं, -3 - 5, देखो 3 - 5 इज इक्वल टू कितना, -2। देखो पहले में ही, पहले एग्जांपल में ही ये क्या कर रहा है, और रूल ओबे नहीं कर रहा है। या फिर 5 - 4 इज इक्वल टू 1, देखो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये है। तो क्या कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर, कोई इस केस में कर रहा है, कोई केस में नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 2 × 4, नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। उसी तरह कोई मैं एक नंबर लिया 7 × 9, 7 × 9 कितना होगा, 63, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन में हम क्या करते हैं, जैसे कि 3/5, तो देखो पहले में ही ये क्या हो जा रहा है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, क्या है, ये रैशनल नंबर है। 3/5 क्या होता है, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो ये क्या हो गया, नो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका क्लोजर लॉ। सेकंड हम देखते हैं नेचुरल नंबर है, क्लोजर लॉ का नेचुरल नंबर है। सेकंड नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर हम देखेंगे क्या होता है इंटीजर्स नंबर में। सपोज मैं लिख कर दिया -5 + 3, तो ये इंटीजर्स नंबर है, माइनस जो नेगेटिव होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, -5 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2, तो ये इंटीजर्स नंबर प्लस इंटीजर्स नंबर इज इक्वल टू इंटीजर्स नंबर, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है। माइनस में हम देखेंगे तो क्या होगा -4 माइनस करेंगे हम -2, -4 माइनस करने से कितना हो जाएगा, ये -6, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स नंबर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है। आप नेगेटिव नंबर्स भी लेके ले लो और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो आइदर ये नेगेटिव निकलेगा या फिर वो पॉजिटिव निकलेगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपका इंटीजर्स नंबर है, तो रूल क्या होगा, फॉलो होगा। उसी तरह का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों इंटीजर्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ भी रूल फॉलो करेगा, है ना। सपोज में लिखा 2 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, इस तरह का -2 × -4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, आइदर एक तो नेगेटिव वर्ड नंबर निकलेगा या फिर पॉजिटिव वर्ड, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ भी ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब डिवीजन में हम देखते हैं, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में फिर वैसे ही -2/5 कर देने से भी ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, एडिशन। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या है, एडिशन। तो एडिशन हम देखेंगे, क्योंकि मैं ये इसको एक टेबल में इसलिए नहीं किया क्योंकि रैशनल नंबर
डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनल नंबर होता है, डेसिमल में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो हमको वो एक उसके अंदर पे नहीं होगा। तो हम देखते हैं, हमको जगह जगह चाहिए, ठीक है। तो एडिशन में क्या होगा, सपोज 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड 15, दोनों रैशनल नंबर को हम अगर मिला देंगे तो क्या होगा, एलसीएम से कितना होगा, 15 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13/15, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या निकल रहा है, रैशनल नंबर निकल रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या करता है, एडिशन में रैशनल नंबर क्या कर रहा है, फॉलो करता है। या फिर हम डेसिमल में भी ले लेते हैं, जैसे कि 2.56 प्लस 8.9, आंसर कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा 6 और 11.14, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 11.14। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, एडिशन, रैशनल नंबर में एप्लीकेशन एडिशन में ये क्या हो रहा है, ये रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर में लिख दिया 2/6 प्लस 3/4, ठीक है। तो सपोज ये सॉरी 2/6 माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 12 से 6 डिवाइड होने से ना 4 माइनस 3 9, तो ये कितना हो गया, -5/12। तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो माइनस क्या करने से, एक तो एक नेगेटिव में निकलेगा, या फिर अगर ये छोटा रहा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में निकलेगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर हो या नेगेटिव रैशनल नंबर हो या पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, तो दोनों मिला के क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो रैशनल नंबर में भी क्या करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, ठीक है। उसी तरह का हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो 3/12, ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आ गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा है, सभी रूल सभी में क्लोजर लॉ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं डिवीजन का। डिवीजन में क्या होता है, मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। सपोज में एक n/0, n भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो n/0 कर देने से ये क्या हो जाएगा, पर ये रैशनल नंबर नहीं है। तो पहले केस में ही क्या हो जा रहा है, रैशनल नंबर नहीं हो रहा है। तो आप फिर कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि 3/4 या 7/8, है ना। दोनों को डिवाइड कर देने से 3/4 इंटू 8/7, तो ये तो रैशनल नंबर बनेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैशनल नंबर नहीं बन रहा है। तो हम क्या क्या देखें, रैशनल नंबर एडिशन में क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है, पर डिवीजन में क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोजर लॉ। उसके बाद में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ है, उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मैं एक लॉ बता दिया हूं, बाकी को आप क्या करोगे, खुद करके देखोगे कि कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। तो मैं एक शॉर्ट मतलब टोटली एक ही टेबल बना के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे होता है, बाकी सब आप करेंगे। तो हम देखेंगे अभी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। एक एक करके हम एक्सप्लेन करें तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम पूरा ही नंबर्स को एक ही टेबल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ किसे कहेंगे हम, जिसका क्या होगा, प्लेस क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैं कर दिया 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो ये क्या कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पे यस कर देते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ में हम अगर उसको उल्टा कर देते हैं तो 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, -1, और इसका आंसर निकलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, नो। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, दोनों को एक नंबर को हम 2 into 3 करते हैं या 3 into 2 करते हैं, दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, रूल फॉलो करता है। पर डिवीजन में क्या करेगा, डिवीजन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप करके देखेंगे, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे ये नहीं करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर में क्या होगा, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो अगर नेचुरल नंबर अप्लाई हो रहा है तो ये इंटीजर्स में भी हो सकता है, जैसे कि 2 + 3 = 3 + 2, है ना, या फिर 2 + -3 = -3 + 2। आंसर कितना निकलेगा इसका, इसका -1 निकलेगा, इसका -1 निकलेगा। तो इंटीजर्स में ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हम यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा, रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एक नंबर लिए -5 - 6 = कितना होगा, ये -11, तो उसी तरह का ये हो जाएगा 6 - -5, तो ये कितना हो जाएगा, +11, ठीक है। तो ये -11 हो रहा है, ये +11 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे रूल क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ कर देंगे, नो कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करें कोई भी नंबर को, इंटीजर्स हो या कुछ भी नंबर को हम अगर करते हैं तो क्या होता है, ये यस, ये फॉलो करता है। जैसे कि -2 × 7 = कितना हो गया, ये 14, या फिर 7 × -2 -14, और ये भी होगा -14। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है। डिवीजन में क्या करेगा, डिवीजन में नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एडिशन में क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, मैं यस कर दिया। सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एक नंबर को रैशनल हो या इंटीजर्स नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, अगर हम दोनों का प्लेस चेंज करके अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है, आंसर दोनों का अलग अलग निकलता है, ठीक है। 3/4 - 8/6 करो और 8/6 - 3/4 करो, दोनों का आंसर कभी भी इक्वल नहीं निकलेगा। इसको आप खुद ट्राई करके देखोगे, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे फॉलो नहीं करता है ये वाला सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे देखते हैं हम, 3/4 × 7/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6, तो कितना होगा 7/8, या फिर 7/6 × 3/4। तो इसको भी हम वही करेंगे तो वही सेम होगा, 7/8, ठीक है। तो ये फॉलो करता है। डिवीजन में क्या करेगा, डिवीजन में ये नहीं करेगा। कोई से केस में भी डिवीजन में क्या होता है, ये रैशनल नंबर फॉलो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम किसे कहेंगे, a + b + c = a + b + c ब्रैकेट यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप खुद अप्लाई करके देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है या नहीं करता है। उसके बाद में आप क्या, सॉरी, एसोसिएटिव ये है आपका। उसके बाद में जो है वो है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो ये आप देखेंगे एसोसिएटिव लॉ रूल फॉलो करके देखेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, आप दोनों को खुद करके देखेंगे, बहुत इजी है। और इस तरह का टेबल करके आप बना के देखेंगे और कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप करके देखेंगे। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पांचवा है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कोई भी नंबर इन केस ऑफ एडिशन में, कोई भी नंबर को हम कौन से नंबर के साथ अगर प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। सपोज मैं एक नंबर लिख लिया ए, ए के साथ कौन से नंबर को मैं प्लस करूंगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। सभी को पता है कि कोई भी एक नंबर के साथ अगर हम 0 को प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, वही ए आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में ये हो गया। तो ये केस में हम 0 को क्या कहते हैं, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, और एक क्या होता है, ये तो प्लस का केस में हो गया, उसी तरह का हम मल्टीप्लाई में देखेंगे। तो कौन सा नंबर के साथ कौन सा नंबर को, मतलब कोई एक नंबर के साथ कौन सा नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू सेम आएगा। तो अगर हम जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो सेम नहीं आएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो कौन सा नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ए इंटू जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। तो ए के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ पे ए को कहते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ये एडिटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। समझ में आ गया। तो जीरो को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, और 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। जो जो छठवा है वो है इनवर्स आइडेंटिटी। इनवर्स आइडेंटिटी में भी आपका वही दोनों आएगा। पहला क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो जीरो यहाँ पे क्या दर्शाता है हमको कि कौन से नंबर को कौन से नंबर के साथ अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आना चाहिए सॉरी, अगर कौन से नंबर को कौन से नंबर के साथ अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर आना चाहिए जीरो। ठीक है, तो 2 के साथ प्लस -2 करते हैं हम, उसका क्या करते हैं, 2 करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जैसे कि मैं 2 लिखा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स आएगा उसका नेगेटिव -2। ठीक है, अगर मैं 4 लिखा तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर का अगर उसका एडिटिव इनवर्स करने से क्या होगा, उसमें हमको माइनस लगा देना। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का अगर प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सपोज -4 है, -4 का उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स हो गया, उसी तरह का आपका हो गया, सेकंड में आ गया आपका, ये पहला है और ये दूसरा, सेकंड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में आप ये समझाने में आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1। तो कौन सा नंबर को कौन सा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या है, जैसे कि मैं कोई एक नंबर लिखा 5, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, हम इसको यूज करते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा नंबर के साथ कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आएगा 1, तो 5 के साथ उसका रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। उसी तरह का मैं 6 लिखा, तो 6 × 1/6 = 1 आएगा। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल 1 हमको कर देना है। जैसे कि a हो गया, a का रेसिप्रोकल 1 a हो गया, और a का रेसिप्रोकल 1/a, तो 1/a को हम a⁻−1 भी लिखते हैं। तो सपोज n हो गया, तो n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n⁻−1 या फिर 1/n। समझ में आ गया। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका अगर प्लस में है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2 होगा, और 6 का एडिटिव इनवर्स क्या उतना हो जाएगा, -6 होगा। उसी तरह का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, सपोज 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 या फिर 5⁻1 हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/10 या फिर 10⁻1। ठीक है,
तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो जो जो मैं नहीं किया हूं उसे आप खुद से करेंगे और कोशिश करके देखेंगे कि कौन कौन सा रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। और कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद।